Good morning and Assalamu alaikum students. Class 3 students, this is your SST unit and your SST teacher is with you. So all of you take out your SST books. Class 3 students take out chapter transport. Transport chapter is going on. हमारा transport का chapter चल रहा है और आज हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सप्लेनेशन है। आज मैं आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करवा दूँगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना इसका वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी हैव रेड इन द प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था, थोड़ा सा पहले हम अपना रिव्यू कर लें, देन वी विल स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। फिर हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैं आपको शॉर्ट थोड़ा सा रिव्यू बता दूं कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हम बहुत जल्दी जो है वो शॉर्ट टाइम में हम तय कर लेते हैं बाय प्लेन्स और बाय हेलीकॉप्टर से और प्लेन से हम बहुत लंबा रास्ता सफ़र अपना तय कर लेते हैं। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत शॉर्ट टाइम में, कुछ घंटों में हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्राउंड पे व्हीकल्स चलते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, वो उनमें व्हील्स होते हैं और ट्रेन्स में भी जो हैं वो व्हील्स होते हैं। डिटेल में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ। एंड रेलवे कैरेजेस आर पुल्ड बाय पावरफुल इंजन्स। बहुत पावरफुल इंजन्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रेन चलती है और वो इंजन्स जो हैं वो डीजल से, कोल से या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ओके, और लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं लंबा रास्ते के लिए, कभी रिवर और लेक से और बोट या एरोप्लेन से। ठीक है, रिवर और लेक से वो बोट के ज़रिए जो है वो ट्रैवल करते हैं या फिर एरोप्लेन में जाते हैं, बहुत लंबा रास्ता सफ़र तय करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी किस्म की बोट्स होती हैं, जैसे कि फेरी है, जो कि हमारा गुड्स, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर हमें गुड्स हमारे प्रोडक्ट्स हमारे पहुंचाती हैं। और मैंने आप लोगों को ये सारे बोट्स के नेम्स बताए थे और बताया था कि फ़िशरमैन भी जो है वो जो फ़िशिंग करते हैं लेक्स और रिवर से, वो बोट पे ही करते हैं। और हमारी बोट्स जो है वो जो हमारी बोट्स की जो ट्रैवलिंग है वो हमारी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल है। और इसमें हमारे कुछ शिप्स ऐसे हैं जिसमें हमारा थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल आता है, हज़ारों हमारा गैलन ड्रम्स में हमारा जो है वो ऑयल आता है। हमारे गुड्स जो हैं वो पैक होकर कंटेनर्स में एक शिप से एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो और मैंने आपको इनकी बोट्स के नेम्स भी सबको रीड करवा दिए थे। ठीक है, नाउ टेक आउट पेज 38। Page 38, take out road safety. That is very important topic of this chapter. ये इस chapter का बहुत important topic है. Put your finger on the book and read with me. Thousands of people live in large cities. हज़ारों की तादाद में लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं. People have to go from प्लेस टू प्लेस, और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अडल्ट्स गो टू वर्क, बड़े जो हैं वो अपने काम पर जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, और बच्चे स्कूल जाते हैं। ओके, ट्रैफिक इज़ ऑलवेज ऑन द मूव, और ट्रैफिक जो है वो हर वक्त मूव करता रहता है।
रोड्स आर वेरी बिजी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में रोड्स बहुत बिजी होती हैं। व्हेन पीपल गो टू वर्क, जब लोग काम पर जा रहे होते हैं, क्योंकि सभी काम पर जा रहे होते हैं तो उस टाइम रोड बहुत ज़्यादा बिजी होती है। एंड इन द इवनिंग, और इवनिंग शाम में, व्हेन दे गो होम, और जब लोग अपने काम से वापस आ रहे होते हैं उस टाइम पर भी रोड बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। Everyone on the road, हर कोई रोड पर, वेदर दे आर ड्राइविंग, चाहे वो ड्राइविंग कर रहा हो, राइडिंग कर रहा हो, मोटरसाइकिल पर हो और बाईसाइकिल पर हो, और वॉकिंग, या वो पैदल चल रहा हो, मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, हर हाल में ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना है। और मैं अपने प्रीवियस किसी एक लेक्चर में भी आपको ट्रैफिक रूल्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स। सर्विसेज के चैप्टर में मैंने आप लोगों को ट्रैफिक रूल्स पढ़ाए थे, और मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक पुलिस भी हमारी होती है, जो कि आपने अक्सर रोड पे देखा होगा, जो कि हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही होती है। और ट्रैफिक रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए होती है, ताकि कोई हादसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और आपको पता है कि जो लोग ट्रैफिक तोड़ते हैं उनका चालान कटता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं उनसे। और जब तक उनकी गाड़ी को या बाइक को उठा लिया जाता है और जब तक वो पे नहीं कर देते उनकी कार वापस नहीं की जाती। These rules are made to keep everyone safe. ये रूल्स जो बनाए जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स, वो क्यों बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स? ताकि लोग सेफ रहें, एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, और जो हादसात होते हैं उनकी रोकथाम के लिए ये रूल्स बनाए जाते हैं। ट्रैफिक रूल्स आर सेट आउट इन अ बुक कॉल्ड द हाईवे कोड। ट्रैफिक रूल्स की एक बुक है जिसे कहते हैं हाईवे कोड। उस हाईवे की कोड की बुक में सारे ट्रैफिक के रूल्स हैं, किस तरह हमें ड्राइव करना है, ट्रैफिक में कौन कौन सी चीज़ें जिसको हमें ओबे करना है। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स इज़ पनिशेबल बाय लॉ, और ट्रैफिक रूल्स को जो तोड़ते हैं, जो उनको ओबे नहीं करते, उनको कानून की तरफ से पनिश दी जाती है। ओके, पीपल हु वॉक अलोंग अ फुटपाथ आर पेडेस्ट्रियंस। वो लोग जो फुटपाथ के साथ चल रहे होते हैं, फुटपाथ पे चल रहे होते हैं, उन्हें हम पेडेस्ट्रियंस कहते हैं, मतलब उर्दू में जो पैदल चलने वाले होते हैं। When you walk to school, you are a pedestrian. अगर आप वॉक करके स्कूल जाते हैं तो आप कौन हैं? आप पेडेस्ट्रियंस हैं। पेडेस्ट्रियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल, और पेडेस्ट्रियंस को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। स्पेशली अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर क्रॉस करनी चाहिए, या वो रोड पर वॉक कर रहे हैं तो उन्हें वॉक भी बहुत केयरफुल होकर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अक्सर जो है वो बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे होते हैं लोग, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे होते हैं, बाइक्स बहुत तेज़ चला रहे होते हैं। और आगे आप पेज 39 पर आपके कुछ पेडेस्ट्रियंस के रूल्स हैं। ठीक है, अब हम अपने पेडेस्ट्रियंस रूल रीड करते हैं। कम ऑन पेज 39। Yes students, now put your finger on page 39. Here are some rules for all pedestrians. ये सारे रूल्स जो आपकी बुक में लिखे हैं ये सब पेडेस्ट्रियंस के लिए हैं, जो पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, उनके लिए हैं। Follow the rules and they will help you to keep safe. अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप लोग सेफ रहेंगे। ओके, वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स, हमें लाजमी इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा, और अ सेफ प्लेस, हमेशा हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग
से रोड क्रॉस करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी पिक्चर में देखी है ज़ेब्रा क्रॉसिंग? वैसे तो हमारे पास नहीं होती, लेकिन अक्सर बाहर की कंट्रीज़ में ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। एक ब्लैक वाइट इस तरह की लाइंस होती हैं। वो लाइंस इसलिए होती हैं कि आप आराम से उसके ऊपर से रोड क्रॉस करें। कार आकर खुद रुक जाती है वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर, और आराम से आप उसके ऊपर से रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें किसी सेफ़ प्लेस से रोड क्रॉस करनी चाहिए, और कभी भी जल्दी में रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बिफोर क्रॉसिंग अ रोड क्रॉस करने से पहले फर्स्ट लुक राइट, पहले राइट पर देखें, देन लुक लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट पर देखें, लुक राइट अगेन, और दोबारा से राइट पर देखें। लिसन केयरफुली, और सुने कि कोई ट्रैफिक तो नहीं, किसी ट्रैफिक की आवाज़ तो नहीं आ रही, या कोई हॉर्न तो नहीं बजा रहा। इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक, अगर कोई ट्रैफिक नहीं है कमिंग, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, क्रॉस द रोड, फिर आप एहतियात से केयरफुल होकर रोड क्रॉस करें। ओके, पहले राइट पे देखना है, फिर लेफ़्ट पे देखना है, फिर दोबारा राइट पे देखना है, और बहुत कॉन्शियस रहना है रोड क्रॉस करते वक्त, क्योंकि अक्सर लोग रॉन्ग वे भी आ रहे होते हैं। नंबर 3, व्हेन यू वांट टू क्रॉस अ रोड, जब आप रोड क्रॉस करना चाहें, मेक श्योर यू कैन सी बोथ वेज़। इस बात का दोनों रास्तों का ख़ास ख्याल रखें, दोनों तरफ से। डू नॉट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड अ पार्क व्हीकल। जी, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पार्क व्हीकल, कोई गाड़ी, कोई कुछ चीज़ खड़ी है तो उसके पीछे से रोड क्रॉस ना करें, क्योंकि उसके आगे से कौन सा ट्रैफिक आ रहा है ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो किसी भी पार्क व्हीकल के पीछे से रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, नेवर प्ले ऑन और नियर अ रोड। रोड के करीब कभी भी, रोड के ऊपर या रोड के करीब हमें कभी भी नहीं प्ले करना चाहिए। आपका जो ग्राउंड होता है उसमें प्ले करें, और रोड पर बिल्कुल प्ले ना करें। कब कहाँ से कौन सी गाड़ी आ जाए, बाइक आ जाए, कुछ भी नहीं पता होता। तो कभी भी हमें रोड पे या रोड के करीब नहीं खेलना चाहिए। नेवर ट्राई टू गेट ऑन अ मूविंग व्हीकल, और कभी भी कोई गाड़ी चल रही हो, बस चल रही हो, और उसमें आपको चढ़ना नहीं चाहिए जब तक बस स्टॉप ना हो जाए, उसके बाद उसके अंदर चढ़ें। ये ना हो कि बस चल रही हो और आप उसके अंदर चढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है और गिर सकते हैं उससे। नंबर 6, लास्ट, ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ, और हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है, वॉक क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड, तो रोड के साइड पे क्लोज होकर रोड पे वॉक करनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लोज होकर रोड के साइड पे वॉक करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पेडेस्ट्रियंस के रूल्स थे। इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ये ट्रैफिक बताया गया है कि कितना ट्रैफिक होता है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ फिनिश। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आज फिनिश हो गई। ओके, सो व्हाट इज़ योर होमवर्क? आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज इन SST कॉपी। SST की कॉपी में SST के पोर्शन में आपने ट्रांसपोर्ट का टाइटल पेज बनाना है। ओके, एटलस में मत बना लीजिएगा, SST के पोर्शन में आप लोग ट्रांसपोर्ट का टाइटल पेज बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका वर्क आप लोगों को करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वर्क स्टार्ट करेंगे। और एक तो आपका टाइटल पेज का होमवर्क है, और एक आपका होमवर्क है, यू हैव टू रीड पेज 38 एंड 39 थॉरली। पेज 38 और 39 आपने थॉरली अच्छी तरह से रीड करने हैं, और अच्छा सा टाइटल पेज बनाइएगा, नीट एंड क्लीन सा, खूबसूरत सा, अच्छा सा कोई टाइटल पेज बनाइएगा।
ओके स्टूडेंट्स, और रीडिंग कीजिएगा। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश। आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। ऑल ऑफ़ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।